जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज होली का दिन है और जो संगत आज का पाठ सुन रहे हैं वो बहुत ही ब्लेस सुन रहे हैं, क्योंकि आज होलिका के साथ साथ उनके घर से ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी, पितर दोष, हर चीज जल रही है और वो एक नई जीवन शैली में जाने वाले हैं। संगत जी, आज गुरु जी के दर्शन कर लो और गुरु जी का मंत्र जाप करो। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, पूरा 7 बार आप मंत्र जाप करना और सीधे हाथ को अपने सर पे रखकर यह मंत्र जाप करना और गुरु जी से अरदास करना कि गुरु जी, हमारे घर से ब्लैक मैजिक, नेगेटिविटी है मैं और पितर दोष, जो भी हमारे काम में बाधा है उस चीज़ को हटाना और हमें नई जीवन शैली में प्रवेश करवाना और हमारे नए जीवन में आप हमें इतना आशीर्वाद देना, हम आपकी सदा संगत बने रहें, आपसे कभी दूर ना हो, हमारा विश्वास सदा आप पे बना रहे, हमारा विश्वास कभी भी आपसे डामाडोल ना हो, आप पे ही हमारा ऐसा विश्वास बना रहे। और गुरुजी संगत जी कहते हैं कि समय रहते गुरु का नाम ले लो, क्योंकि समय अगर बीत गया फिर गुरु का नाम लेने का क्या फ़ायदा। क्योंकि गुरु जी कहते हैं मैं तो हर वक्त तुम्हें संचेत करता हूँ। देखो संगत जी, पूजा तो करनी पड़ेगी और गुरु का सिमरन भी करना पड़ेगा, पाठ भी सुनने पड़ेंगे, पाठ करने भी पड़ेंगे, क्योंकि संगत जी एक जीवन शैली है। माता पार्वती को खुद तपस्या करनी पड़ी थी, मंत्र जाप करने पड़े थे भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए, वो भी 30,000 साल तक। कितना लंबा समय, 30,000 साल। संगत जी, आप यकीन मानो, देखो शिव पुराण पाठ में सुना कितने जन्म लिए माता पार्वती और शिव को एक होने के लिए, कितना लंबा समय था। संगत जी, आप खुद देख सकते हो संगत जी। और आप पल भर के थोड़े से ऊंच नीच में, जैसे कि हम तो गुरु जी से जुड़े हुए हैं, फिर भी हमारे साथ ऐसा क्यों हो गया है, गुरु जी अब हमें संभाल ले रहे, ऐसा बिल्कुल मत सोचो। संगत जी देखो, जिंदगी है, उतार चढ़ाव आएंगे। जब अगर गुरु जी से जुड़े हो तो सिर्फ 10% उतार चढ़ाव आएंगे। संगत जी सिर्फ 10%। 10% में भी हम ये बोलते हैं कि गुरु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपके साथ जुड़े, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा ये वो है, एक दिन तो ठीक होता है, अगले दिन फिर मन बदलता। तो संगत जी, कर्मों को कटने में वक्त लगता है, हर कर्म को कटने में वक्त लगता है, हर चीज़ को सही होने में वक्त लगता है। तो संगत जी, गुरु जी पे विश्वास को बना के रखिए और आज हो गुरु जी का मंत्र जाप जरूर करिए और पाठ में अपनी हाजिरी जरूर लगाइए। गुरु जी का प्यारा सा मंत्र जाप करके ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। गुरु जी, उमा सहित भगवान शिव का प्राकट्य, उनके द्वारा अपने स्वरूप का विवेचन तथा ब्रह्मा आदि तीनों देवताओं की एकता का प्रतिपादन। ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद भगवान विष्णु के द्वारा की हुई अपनी स्तुति सुनकर करुणानिधि महेश्वर बड़े प्रसन्न हुए और उमा देवी के साथ सहसा वहां प्रकट हो गए। उस समय उनके 5 मुख और प्रत्येक मुख में 3-3 नेत्र शोभा पाते थे। बाल देश में चंद्रमा का मुकुट सुशोभित था, सिर पर जटा धारण किए हुए गौरवर्ण विशाल नेत्र। शिव ने अपने संपूर्ण अंगों में विभूति लगा रखी थी, उनके 10 भुजाएं थी, कंठ में नील चिन्ह था, उनके शरीर अंग समस्त आभूषणों से विभूषित थे। उन सर्वांग सुंदर शिव के मस्तक भस्ममय त्रिपुंड से अंकित थे। ऐसे विशेषणों से युक्त परमेश्वर महादेव जी को भगवती उमा के साथ उपस्थित देख मैंने और भगवान विष्णु ने पुनः प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। तब पापहारी करुणाकर भगवान महेश्वर ने प्रसन्नचित होकर उन श्री विष्णुदेव को सवास रूप से वेद का उपदेश दिया। मुने उसके बाद शिव ने परमात्मा श्री हरि को गुह ज्ञान प्रदान किया। फिर उन परमात्मा ने कृपा करके मुझे भी वह ज्ञान दिया। वेद का ज्ञान प्राप्त करके कृतार्थ हुए भगवान विष्णु ने मेरे साथ हाथ जोड़ महेश्वर को नमस्कार करके पुनः उनसे पूजन की विधि बताने तथा सदुपदेश देने के लिए प्रार्थना की। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने श्री हरि की यह बात सुनकर अत्यंत प्रसन्न हुए। कृपा निदान भगवान शिव ने प्रीति पूर्वक यह बात कही। श्री शिव बोले, सुरश्रेष्ठ गण, मैं तुम दोनों की भक्ति से निश्चय ही बहुत प्रसन्न हूँ। तुम लोग मुझ महादेव की ओर देखो। इस समय तुम्हें मेरा स्वरूप जैसा दिखाई देता है वैसे ही रूप का प्रयत्न पूर्वक पूजन चिंतन करना चाहिए। तुम दोनों महाबली हो और मेरी स्वरूप भूता प्रकृति से प्रकट हुए हो। मुझ सर्वेश्वर के दाएं बाएं अंगों से तुम्हारा आविर्भाव हुआ है। ये लोक पितामह ब्रह्मा मेरे दाहिने पार्श्व से उत्पन्न हुए हैं और तुम विष्णु मुझ परमात्मा के वाम पार्श्व से प्रकट हुए हो। मैं तुम दोनों पर भली भांति प्रसन्न हूँ और तुम्हें मनोवांछित वर देता हूँ। मेरी आज्ञा से तुम दोनों की मुझ में सुदृढ़ भक्ति हो। ब्रह्मण, तुम मेरी आज्ञा का पालन करते हुए जगत की सृष्टि करो और वत्स विष्णु, तुम इस चराचर जगत का पालन करते रहो। हम दोनों से ऐसा कहकर भगवान शंकर ने हमें पूजा की विधि, उत्तम विधि प्रदान की, जिसके अनुसार पूजित होने पर वे पूजक को अनेक प्रकार के फल देते हैं। शंभु की उपयुक्त बात सुनकर मेरे सहित श्री हरि ने महेश्वर को हाथ जोड़ प्रणाम करके कहा। भगवान विष्णु बोले, प्रभु, यदि हमारे प्रति आपके हृदय में प्रीति उत्पन्न हुई है और यदि
आप हमें वर देना आवश्यक समझते हो तो हम यही वर मांगते हैं कि आप में हम दोनों की सदा अनन्य एवं अविचल भक्ति बनी रहे। ब्रह्मा जी कहते हैं कि मुने श्री हरि की यह बात सुनकर भगवान हर ने पुनः मस्तक झुकाकर प्रणाम करके हाथ जोड़े खड़े हुए उस नारायण देव से स्वयं कहा। श्री महेश्वर बोले, मैं सृष्टि पालन और संहार का करता हूँ, सगुण और निर्गुण हूँ तथा सच्चिदानंद स्वरूप निर्विकार पर ब्रह्म परमात्मा हूँ। विष्णु सृष्टि, रक्षा और प्रलय रूप गुणों अथवा कार्यों के भेद से मैं ही ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम धारण करके 3 स्वरूपों में विभक्त हुआ हूँ। अरे वास्तव में मैं सदा निष्फल हूँ। विष्णु, तुमने और ब्रह्मा ने मेरे अवतार के निमित्त जो स्तुति की है, तुम्हारी उस प्रार्थना को मैं अवश्य सच्ची करूँगा, क्योंकि मैं भक्त वत्सल हूँ। ब्रह्मण, मेरा ऐसा ही परम उत्कृष्ट रूप तुम्हारे शरीर से इस लोक में प्रकट होगा, जो नाम से रुद्र कहलाएगा। मेरे अंश से प्रकट हुए रुद्र की सामर्थ्य मुझ में कम नहीं होगी। जो मैं हूँ वही यह रुद्र है। पूजा की विधि विधान की दृष्टि से मुझ में और उनमें कोई अंतर नहीं है। जैसे ज्योति का जल आदि के साथ संपर्क होने पर भी उसमें सर्प दोष नहीं लगता, उसी प्रकार मुझ निर्गुण परमात्मा को भी किसी के संयोग से बंधन प्राप्त नहीं होता। यह मेरा शिव रूप है। जब रुद्र प्रकट होंगे तब वे भी शिव के ही तुल्य होंगे। महामुने, उनमें और शिव में प्रायपन का भेद नहीं करना चाहिए। वास्तव में एक ही रूप सब जगत में व्यवहार निर्वाह के लिए 2 रूपों में विभक्त हो गया है। अतः शिव और रुद्र में कभी भेद बुद्धि नहीं करनी चाहिए। वास्तव में सारा दृश्य ही मेरे विचार से शिव रूप है। मैं, तुम, ब्रह्मा और तथा जो ये रुद्र प्रकट होंगे वे सब के सब एक रूप हैं। इनमें भेद नहीं है। भेद मानने पर अवश्य ही बंधन होगा, तथापि मेरा शिव रूप ही सनातन है। यही सदा सब रूपों का मूलभूत कहा गया है। यह सत्य, ज्ञान एवं अनंत ब्रह्म है। ऐसा जानकर सदा मन से मेरे यथार्थ स्वरूप का दर्शन करना चाहिए। ब्रह्मण, सुनो, मैं तुम्हें एक गोपनीय बात बता रहा हूँ। मैं स्वयं ब्रह्मा जी की भ्रुकुटी से प्रकट होऊंगा। गुणों में भी मेरा प्रकट्य कहा गया है। जैसा कि लोगों ने कहा कि हर तामस प्रकृति के हैं, वास्तव में उस रूप में अहंकार का वर्णन हुआ है। उस अहंकार को केवल तामस ही नहीं वैकारिक भी समझना चाहिए, क्योंकि सात्विक देवगण वैकारिक अहंकार की ही सृष्टि है। यह तामस और सात्विक आदि भेद केवल नाम मात्र है, वस्तुतः नहीं है। वास्तव में हर को तामस नहीं कहा जा सकता। ब्रह्मण, इस कारण से तुम्हें ऐसा करना चाहिए। तुम तो इस सृष्टि के निर्माता बनो और श्रीहरि इसका पालन करे, तथा मेरे अंश से प्रकट होने वाले जो रुद्र हैं वे इसका प्रलय करने वाले होंगे। ये जो उमा नाम से विख्यात परमेश्वरी प्रकृति देवी है, इन्हीं की शक्तिभूता वाग देवी ब्रह्मा जी का सेवन करेगी। फिर इस प्रकृति देवी से वहाँ जो दूसरी शक्ति प्रकट होगी वे लक्ष्मी रूप से भगवान विष्णु का आश्रय लेगी। तदंतर पुण्य काली नाम से तीसरी शक्ति प्रकट होगी। वे निश्चय ही मेरे अंशभूत रुद्र देव को प्राप्त होगी। वे कार्य की सिद्धि के लिए वहाँ ज्योति रूप से प्रकट होगी। इस प्रकार मैंने देव की शुभ स्वरूपा पराशक्तियों का परिचय दिया। उसका कार्य कर्मश सृष्टि पालन और संहार का संपादन ही है। सुरश्रेष्ठ, ये सब की सब मेरी प्रिया प्रकृति देवी की अंशभूता है। हरे, तुम लक्ष्मी का सहारा लेकर कार्य करो। ब्रह्मण, तुम्हें प्रकृति की अंशभूता वाग्देवी को पाकर मेरी आज्ञा के अनुसार मन से सृष्टि कार्य का संचालन करना चाहिए। और मैं अपनी प्रिया की अंशभूता अपराध पर काली का आश्रय ले रुद्र रूप से प्रलय संबंधी उत्तम कार्य करूंगा। तुम सब लोग अवश्य ही संपूर्ण आश्रमों तथा उनसे भिन्न अन्याय विविध कार्यों द्वारा चारों वर्णों से भरे हुए लोक की सृष्टि एवं रक्षा आदि करके सुख पाओगे। हरे, तुम ज्ञान विज्ञान से संपन्न तथा संपूर्ण लोकों के हितैषी हो। अतः अब मेरी आज्ञा पाकर जगत में सब लोगों के लिए मुक्तिदाता बनो। मेरा दर्शन होने पर जो फल प्राप्त होता है वही तुम्हारा दर्शन होने पर भी होगा। मेरी ये बात सत्य है, इसमें संशय के लिए स्थान नहीं है। मेरे हृदय में विष्णु है और विष्णु के हृदय में मैं हूँ। जो इन दोनों में अंतर नहीं समझता वही मुझे विशेष प्रिय है। श्री हरि मेरे बाएं अंग से प्रकट हुए हैं, ब्रह्मा का दाहिना अंग से प्रकट हुआ और महाप्रलयकारी विश्वात्मा रुद्र मेरे हृदय से प्रादुर्भूत होंगे। विष्णु में ही सृष्टि पालन और संहार करने वाला रज आदि त्रिविध गुणों द्वारा ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र नाम से प्रसिद्ध हो। तीनों रूपों में पृथक पृथक प्रकट होता है। साक्षात शिव गुणों से भिन्न है। वे प्रकृति और पुरुष से भी परे हैं। अद्वितीय, नित्य, अनंत, पूर्ण एवं निरंजन पर ब्रह्म परमात्मा तीन लोकों का पालन करने वाले श्री हरि भीतर तमोगुण और बाहर सत्वगुण धारण करते हैं। त्रिलोकी का संहार करने वाले रुद्र देव भीतर सत्वगुण और बाहर तमोगुण धारण करते हैं। त्रिभुवन की सृष्टि करने वाले ब्रह्मा जी बाहर और भीतर से भी रजोगुणी हैं। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र ये तीन देवताओं में गुण है, परंतु शिव गुणातीत माने गए हैं। विष्णु, तुम मेरी आज्ञा से इस सृष्टि करता पिता मैं का प्रसन्नतापूर्वक पालन करो। ऐसा करने से तीनों लोकों में पूजनीय हो गए। श्री हरि को सृष्टि की रक्षा का भार एवं भोग मोक्ष दान का अधिकार दे भगवान शिव का अंतर्ध्यान होना। परमेश्वर शिव बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले हरे विष्णु, अब तुम मेरी दूसरी आज्ञा सुनो। इसका पालन करने से तुम सदा समस्त लोकों में माननीय और पूजनीय बने रहोगे। ब्रह्मा जी के द्वारा रचे गए लोक में जब कोई दुख या संकट उत्पन्न हो तब तुम उन संपूर्ण दुखों का नाश करने के लिए सदा तत्पर रहना। तुम्हारे संपूर्ण दुष्ट कार्यों में तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम्हारे जो दुर्जय और
अत्यंत अतः कट शत्रु होंगे, उन सबको मैं मार गिराऊंगा। हरे तुम नाना प्रकार के अवतार धारण करके लोक में अपनी उत्तम कीर्तिका का विस्तार करो और सबके उद्धार के लिए तत्पर हो। तुम रुद्र के देह हो और रुद्र तुम्हारे देह हैं। तुम में और रुद्र में कुछ भी अंतर नहीं है। जो मनुष्य रुद्र का भक्त होकर तुम्हारी निंदा करेगा उसका सारा पुण्य तत्काल भस्म हो जाएगा। पुरुषोत्तम विष्णु तुमसे द्वेष होने के कारण मेरी आज्ञा से उसको नरक में गिरना पड़ेगा। यह बात सत्य है, इसमें संशय नहीं है। तुम इस लोक में मनुष्यों के लिए विशेषता भोग और मोक्ष प्रदान करने वाले और भक्तों के देहता पूज्य होकर प्राणियों का निग्रह और अनुग्रह करो। ऐसा कहकर भगवान शिव ने मेरा हाथ पकड़ लिया और श्री विष्णु को सौंप कर उनसे कहा कि तुम संकट के समय सदा इनकी सहायता करते रहना, सबके अध्यक्ष होकर सभी को भोग और मोक्ष प्रदान करना तथा सर्वदा समस्त कामनाओं का साधक एवं सर्वश्रेष्ठ बने रहना। जो तुम्हारी शरण में आगा वह निश्चय ही मेरी शरण में आगा। जो मुझ में और तुम में अंतर समझता है वह अवश्य नरक में गिरता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि देवर्षि भगवान शिव का यह वचन सुनकर मेरे साथ भगवान विष्णु ने सबको वश में करने वाले विश्वनाथ को प्रणाम करके मध्य स्वर में कहा। श्री विष्णु बोले, करुणा सिंधु जगन्नाथ शंकर, मेरी यह बात सुनिए। मैं आपकी आज्ञा के अधीन रहकर यह सब कुछ करूंगा। स्वामी ने जो मेरा भगत होकर आपकी निंदा करे उसे आप निश्चय ही नरकवास प्रदान करें। नाथ, जो आपका भक्त है वह मुझे अत्यंत प्रिय है। जो ऐसा जानता है उसके लिए मोक्ष दुर्लभ नहीं है। श्री हरि का यह कथन सुनकर दुखारी हर ने उनकी बात का अनुमोदन किया और नाना प्रकार के धर्मों का उपदेश देकर हम दोनों के हित की इच्छा से हमें अनेक प्रकार के वर दिए। इसके बाद भक्त वत्सल भगवान शंभु कृपा पूर्वक हमारी ओर देखकर हम दोनों के देखते देखते सहसा वही अंतर ध्यान हो गए। तभी से इस लोक में लिंग पूजा का विधान चालू हुआ है। लिंग में प्रतिष्ठित भगवान शिव मोक्ष और भोग देने वाले हैं। शिवलिंग की जो वेदी या अर्धगा है वह महादेवी का स्वरूप है और लिंग साक्षात महेश्वर का लय का अधिष्ठान होने के कारण भगवान शिव को लिंग कहा गया है, क्योंकि इन्हीं में निखिल जगत का लय होता है। मामुने, जो शिवलिंग के समीप कोई कार्य नहीं करता उसके पुण्य फल का वर्णन करने की शक्ति मुझ में नहीं है।